प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं पृथ्वी के ग्लोब पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं, अक्षांश रेखाओं की। बहुत सारे प्रश्न विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं। इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं से आखिरकार क्या होती हैं अक्षांश रेखाएं? क्या जरूरत है इन अक्षांश रेखाओं के खींचे जाने की? दोनों ही प्रश्नों पर मैं चर्चा आपके साथ करूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार इन अक्षांश रेखाओं को, इन देशांतर रेखाओं को खींचा क्यों जाता है। अगर हम चर्चा करें प्यारे बच्चे, ये है पृथ्वी का ग्लोब और इस पृथ्वी के ग्लोब के साथ ही मैं कुछ दिशाओं की जानकारी भी दे देता हूं। ये दिशा है उत्तर यानी कि नॉर्थ, ये दिशा है दक्षिण यानी कि साउथ, ठीक है जी। ये दिशा है पश्चिम यानी कि वेस्ट, ठीक है जी। और ये दिशा है पूरब यानी कि ईस्ट। ये दिशाएं हैं। थोड़ा सा उप भागों में इनको विभाजित करें तो ये है उत्तर पूरब यानी कि नॉर्थ ईस्ट, ये है आपकी दक्षिण पूरब यानी कि साउथ ईस्ट, ये है आपकी दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट, और ये है आपकी उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चा ये कुछ 8 दिशाएं हो सकती। अगर हम यहां पर बात करें, मैंने एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि मान लीजिए आप कहोगे गुरुजी, मैं आपसे कहूं कि भैया बच्चों बताओ कि आगरा कहां है, आप कहोगे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। मैं केवल एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। इसके अतिरिक्त मैंने मथुरा बनाया तो बोलोगे आप वो भी नॉर्थ ईस्ट में है। मैंने फिरोजाबाद बना दिया, बोलेगे वो भी नॉर्थ ईस्ट में है। पूरा उत्तर प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में है, बिहार भी नॉर्थ ईस्ट में है, नेपाल भी नॉर्थ ईस्ट में है और भूटान भी नॉर्थ ईस्ट में है। एक इस एग्जाम्पल के तहत तो यहां पर इस एग्जाम्पल से हमें ये चीज जानने को मिली कि न सिर्फ एक जिला या प्रदेश बल्कि बहुत सारे देश एक दिशा में हो सकते हैं। यानी कि साफ है कि इन दिशाओं के आधार पर किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बता सकते। और इसी कारण से हमने क्या किया, किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन पृथ्वी के ग्लोब पर बताने के लिए हमने पृथ्वी के ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींच दी और उन काल्पनिक रेखाओं में से जो क्षैतिज रूप से खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, उन काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। लैटिट्यूड्स के नाम से उनको हम पुकारते हैं। ये क्या है बेटा? ये अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड्स। अच्छा भैया, अब एक बात आप जानिए कि इन अक्षांश रेखाओं का जलवायु के अध्ययन में बार बार जिक्र आता है। इनमें से कुछ अक्षांश रेखाओं का तो हमने क्या किया, उन अक्षांश रेखाओं को स्पेशल नेम्स दे दिए। जब हम कक्षा छोटी कक्षाओं में थे तो इन अक्षांश रेखाओं के बारे में हम अच्छे से समझ नहीं पाए थे और इसीलिए हम इन्हें रटने का प्रयास करते थे। और पेपर में जब क्वेश्चन आता था तो अक्षांश की जगह देशांतर लिखे आते थे, देशांतर की जगह अक्षांश लिखे आते थे। आज की इस क्लास में मैं इस कंफ्यूजन को आपको दूर ही कर देता हूं। कुछ विशेष अक्षांश रेखाएं जिनको कुछ स्पेशल नेम्स प्रोवाइड किए गए हैं वो यहां पर आपके सामने है। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा को बेटा हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसी को इक्वेटर अंग्रेजी में कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री के ऊपर वाला आधा गोला उत्तरी गोलार्ध है, 0 डिग्री के नीचे वाला आधा गोला दक्षिणी गोलार्ध है। मैं भूमध्य रेखा की बात कर रहा हूं। भूमध्य रेखा के ऊपर वाले आधे गोले में जो 23.5 डिग्री की रेखा है बेटा, उसे हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं और साथ ही अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। जो उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री की रेखा है उसे हिंदी में आर्कटिक वृत्त कहते हैं, आर्कटिक वृत्त, और अंग्रेजी में इसको आर्कटिक सर्किल के नाम से जानते हैं। जो 90 डिग्री नॉर्थ वाला बिंदु है, 90 डिग्री नॉर्थ, इसे हम अंग्रेजी में नॉर्थ पोल और हिंदी में उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? उत्तरी ध्रुव के नाम से। यहां पर आइए, दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से नीचे वाला आधा गोला दक्षिणी गोलार्ध है,
23.5 डिग्री की रेखा यहाँ क्या कहलाएगी? मकर रेखा कहलाएगी भैया। और अंग्रेजी में इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे। 66.5 डिग्री साउथ की रेखा अंटार्कटिक वृत्त कहलाएगी। अंटार्कटिक वृत्त और अंग्रेजी में मेरे प्यारे बच्चा इसको अंटार्कटिक सर्किल कहेंगे। 90 डिग्री साउथ का जो बिंदु होगा उसे अंग्रेजी में साउथ पोल और हिंदी में दक्षिणी ध्रुव के रूप में हम लोग पुकारेंगे। किस रूप में पुकारेंगे प्यारे बच्चे? दक्षिणी ध्रुव के। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोगों ने जाना कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और कुछ पर्टिकुलर अक्षांश रेखाओं के नाम क्या हैं, और साथ ही हमको ये जानकारी मिली कि पृथ्वी के ग्लोब पर हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को आखिरकार क्यों खींचा है। ऐसी ही बेहतरीन जानकारियों के लिए जुड़े रहिए RW परिवार के साथ। जय हिंद, जय भारत। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।